Hello everyone, in this video we will try to understand the next section, that is section number 101, that is titled as murder. बात करें मर्डर की तो ये बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। कब? जब हम पढ़ेंगे ए बी सी डी, इनमें से कोई से भी एक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है। कल्पेबल होमिसाइड क्या है, इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो सेक्शन 100 में डिफाइंड है और उसके लिए आपको सेक्शन 100 देखना पड़ेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेक्शन 101, उसी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक को उठा के ले लेते हैं कि इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि कोई ऐसा कार्य किया गया जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और वो कार्य जो है वो इंटेंशनली किया गया हो, यानी कि जानबूझकर सोच समझ के किया गया हो। वैसी परिस्थिति में वैसा कोई एक्ट होता है जिससे किसी की मृत्यु हो जाती है। वैसा एक्ट जो व्यक्ति चाहता था, जो व्यक्ति ने स्वेच्छा से, इच्छा स्वरूप से किया है, तो वैसी परिस्थिति में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, मर्डर जो है वो कल्पेबल होमिसाइड से ज़्यादा हीनियस है। ओके, तो कौन कौन सी परिस्थिति में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा वो हमें जानने को मिलता है ए के द्वारा, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी के द्वारा। तो ये मैंने पिछले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इलस्ट्रेशन। नाउ व्हाट illustration A is saying, A shoots Z with the intention of killing him. A Z को गोली मारता है इस इरादे से कि उसकी हत्या की जा सके, उसको मारा जा सके, और परिणाम स्वरूप होता क्या है, Z dies in consequence, Z की मृत्यु हो जाती है। A commits murder। पता चल गया कि यहाँ पर A के द्वारा जो एक्ट किया गया इंटेंशनल एक्ट था वो क्या था, मर्डर था। यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड हुआ, यानी कि एक मानव हत्या हुई, और वो मानव हत्या इरादे से हुई, जानबूझकर हुई, गलती से नहीं हुई, इंटेंशनली मर्डर किया गया, इंटेंशनली हत्या की गई, तो वो हो जाता है मर्डर, जिसकी डेफिनेशन हमें देखने को मिली सेक्शन 101 में। देन वी हैव illustration B. A knowing that Z is laboring under such a disease that a blow is likely to cause his death. A को ये चीज़ पता थी कि सामने वाला Z जो है उसको एक बीमारी है और उसके किसी स्पेशल अंग पे वो बीमारी है, या फिर सपोज उसके स्पेशल अंग कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट पे कोई चोट लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे घाव है बहुत बड़ा, ठीक है, और ए को इस चीज़ का ज्ञान है। अब ए क्या करता है, एक लाठी उठाता है और उसी घाव पे जोर से, जितना जोर से वो हो सकता था उसने मार दिया। दर्द के मारे वहीं पर जेड की मृत्यु हो जाती है। वो उस दर्द को झेल नहीं पाता जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जनरली हम बात करें तो किसी को डंडा मारना हाथ पे, उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन ये परिस्थिति अलग थी। यहाँ पर सामने वाले को आपकी वीकनेस का अंदाज़ा था, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई जानबूझकर इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो उसके वीकनेस को टारगेट कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी भले ही वो एक्ट जो उसके द्वारा किया गया हो जनरली वो उतना हीनियस ना हो, किसी को डंडा मारना उतना हीनियस नहीं है, लेकिन किसी को डंडा ऐसी जगह पे मारना जहाँ पे हमें पता था कि वो उसकी वीकनेस है और हम वहाँ पे मारते हैं और वहाँ पे उस चोट से उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो ये भले ही एक्ट काफ़ी छोटा रहा उसका, लेकिन क्योंकि मृत्यु हुई है, क्योंकि उसको अंदाज़ा था उसकी वीकनेस का, तो ऐसी परिस्थिति में वो मर्डर के थ्रू, मर्डर के अंडर काउंट किया जाएगा, मर्डर के अंडर कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन बी उसी से रिलेटेड है। ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ। ए को इस चीज़ का आभास था कि Z एक स्पेसिफिक डिजीज से गो थ्रू कर रहा है और स्ट्राइक्स हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, उसको डंडा मारता है जानबूझकर उसको क्षति पहुंचाने के लिए, उसको शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए। Z डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्लो, परिणाम स्वरूप Z की मृत्यु हो जाती है। वो उस पेन को ले ही नहीं पाता, वो उस दर्द को नहीं ले पाता है, नहीं झेल पाता है। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो क्या हो जाएगा, ए इज गिल्टी ऑफ, ए दोषी पा लिया जाएगा हत्या के लिए।
Although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. भले ही उसका वो चोट पहुंचाना, वो क्षति पहुंचाना इतना सामान्य हो कि अगर किसी और को मारा जाए, किसी सामान्य व्यक्ति को मारा जाए जो स्वस्थ है, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन वहीं पर उस एक्ट को एक ऐसे व्यक्ति पे मारना जिसकी वीकनेस हमें पता है, तो वैसी परिस्थिति में वो मर्डर में काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति हैं, एक के हाथों में या फिर पैर में या फिर हृदय के पास चोट लगी हुई है। अब उसकी वीकनेस पे डंडा मारना, वहीं पर एक हेल्दी व्यक्ति है, उसके सेम उस जो डंडा आप इसके पर ऑर्गन पे मार रहे हैं, वहीं पर वो डंडा आप दूसरे पर्सन के ऑर्गन पे मारिए, दोनों को सेम जगह पे मारिए। अब इसकी वीकनेस थी वहाँ पे, तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसकी वीकनेस वो चीज़ नहीं थी, तो उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ये उसी चीज़ के बारे में कह रहा है कि भले ही उसने सिर्फ डंडा मारा है, ठीक है, और डंडा मारने से किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन किसी की वीकनेस का फ़ायदा उठाना और उस वीकनेस के वजह से उस सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ये तो इंटेंशनल मर्डर था, ठीक है, तो इसको एज अ मर्डर ही काउंट किया जाएगा। यहाँ तक ये इस चीज़ की बात करता है। बट इफ ए नॉट नोइंग दैट जेड इज लेवरिंग अंडर एनी डिजीज, लेकिन वहीं पर ए को नहीं पता था कि जेड जो है किसी बीमारी से गो थ्रू कर रहा है, किसी बीमारी से गुजर रहा है, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature although the blow might not have been sufficient in the ordinary course of nature to cause the death of a person in a sound state of health. But if A, not knowing that Z is laboring under any disease, gives him such a blow as would not in the ordinary course of nature kill a person in a sound state of health, वहीं पर ए को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि जहाँ पर उसने मारा है वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति की वीकनेस है। ऐसी परिस्थिति में हियर ए, ऑल्दो ही मे इंटेंडेड टू कॉज बॉडीली इंजरी, इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर। तो यहाँ पर भले ही ए जो है वो क्षति पहुंचाना चाहता था सामने वाले को, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जो जहाँ पर वो क्षति पहुंचाने जा रहा है, जहाँ पे वो चोट पहुंचाने जा रहा है, वो पोर्शन जो है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो है, वो पर्टिकुलर पार्ट जो है, वो सामने वाले की वीकनेस है। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर वो डंडा मारता है या फिर कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ से अटैक करता है, किसी भी प्रकार से प्रहार करता है और सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वो लायबल नहीं होगा मर्डर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको इस चीज़ का पता नहीं था, ठीक है। इफ ही डिड नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, अगर उसका इरादा सामने वाले व्यक्ति की हत्या करना नहीं था तो, और सच बॉडीली इंजरी एज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर वुड कॉज डेथ, या फिर इस प्रकार का क्षति पहुंचाना कि जिस क्षति से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ठीक है। सो ये था क्लॉज बी। क्लॉज बी थोड़ा सा लेंथी कंपैरेटिवली है। क्लॉज बी मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। क्लॉज बी कहता है कि अगर जानबूझकर आप किसी की वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तो आप मर्डर के लिए लायबल होंगे, लेकिन अगर आपको उसकी वीकनेस का नहीं पता था और आप सामने वाले को क्षति पहुंचाते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति अगर मर भी गया तो आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होंगे। दिस इज व्हाट क्लॉज बी इज सेइंग। देन वी हैव क्लॉज सी। इन A intentionally gives Z a sword cut or club wound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature. A Z पे प्रहार करता है किसी भी हथियार से या फिर उसको क्षति पहुंचाता है, उसको चोट पहुंचाता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति की to cause the death of a man in the ordinary course of nature. Z dies in consequence. Here A is guilty of murder although he may not have intended to cause Z's death. A intentionally gives Z a sword cut or club wound sufficient to cause the death of a man in the ordinary course of nature.
यहाँ पर ए जानबूझकर सामने वाले व्यक्ति के ऐसे ऑर्गन पे, ऐसे पार्ट पे अटैक करता है जहाँ पर उसकी जगह, जिस पे अटैक किया है उसकी जगह अगर कोई भी होता तो उसकी मृत्यु हो जाती, उसकी डेथ हो जाती। तो वैसी परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो ए गिल्टी होगा मर्डर के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए जो है, ये ए हो गया, इसके हाथ में है स्टिक, ये हो गया जेड, ये जेड है। एक और ले लेते हैं, ये हो गया बी। अब ए इस स्टिक से इसके हेड पे अटैक करता है, जेड के हेड पे। तो जेड पे इसके हेड जो है सेंसिटिव पोर्शन में काउंट हम करते हैं। तो अगर इसके हेड पे जोर से अगर स्टिक लगता है तो हो सकता है, या फिर आयरन स्टिक से, आयरन रॉड से, किसी भी चीज़ से, तो जेड की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन इसकी वीकनेस नहीं मान सकते। वहीं पर अगर सेम स्टिक से बी को भी मारा होता है इसके सर पे तो ये भी मर जाता, या फिर अगर सी को भी मारा होता है इसके सर पे तो ये भी मर जाता। तो ये सेंसिटिव ऑर्गन, सेंसिटिव पार्ट में काउंट होता है। ठीक है, ये किसी की वीकनेस नहीं है। तो यहाँ पर इसने इसके सर पे जानबूझ के मारा और इसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर ए जो है लायबल होगा मर्डर के लिए। ऑल्दो ही मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज जेड्स डेथ, भले ही वो जेड की मृत्यु करना, जेड की हत्या करना ना चाहता हो। ठीक है, लेकिन अगर इंटेंशनली उसने सर पे मारा है तो ये मर्डर के लिए मर्डर के चार्जेस जो है इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। दिस इज व्हाट क्लॉज सी इज ट्राइंग टू से। क्लॉज सी अगर फिर से रिवाइज करें तो ये कहता है कि ए इंटेंशनली सामने वाले के ऐसे पार्ट पे, ऐसे ऑर्गन पे अटैक करता है जिस पे अटैक करने से कोई भी हो, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, कोई भी हो उसकी मृत्यु होनी निश्चित थी, और जानबूझ के वो अटैक किया गया है और उस अटैक से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो व्यक्ति जिसने वो अटैक किया है वो लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए। दिस इज व्हाट क्लॉज सी इज ट्राइंग टू से। देन वी हैव क्लॉज डी। ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल वन ऑफ देम। ए यहाँ पर खड़े होके, अब इसको शरीफ बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाता है ई। ठीक है, कैनन भी बना देते हैं। कैनन कैसे बन जाएगा, ये बन गया कैनन। ठीक है, तो ई जो है यहाँ पर अटैक, एक कैनन से अटैक करता है। टर्म क्या है, लोडेड कैनन है ना। तो लोडेड कैनन से अटैक करता है, सामने जो ग्रुप है उस पे, ये ग्रुप आ रहा है टुवर्ड ई, इन अ क्राउड ऑफ पर्सन्स एंड किल वन ऑफ देम। और ये जो है, इनमें से ये जो है, ये किसी को भी लग सकता है, और ये लग जाता है जेड को, जिससे जेड की मृत्यु हो जाती है, जेड की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ए विदाउट एनी एक्सक्यूज, ए बिना किसी कारण के फायर करता है अ लोडेड कैनन, एक लोडेड कैनन को, इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन्स, लोगों की भीड़ पे, जिसकी वजह से जहां पर और वहां पर एक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस लोडेड कैनन की वजह से भीड़ में वो फायर करता है जहां पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, यहाँ पर ए जो है वो मर्डर के लिए
गिल्टी हो जाएगा। यहाँ पे ये है ए, इसको मान लो ई जेड बी सी कोई भी मान लो, ए ने अटैक किया है बेसिकली, तो ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो ही मे नॉट हैव हैड अ प्रीमेडिकेटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। भले ही उसने इंटेंशनली किसी को टारगेट ना किया हो, मतलब उसने स्पेसिफिकली इसमें किसी को टारगेट ना किया हो, सपोज ई को ही मारना है इस कैनन से, सपोज बी को ही मारना है, सपोज सी को ही मारना है, सपोज जेड को ही मारना है, उसने ये टारगेट सेट नहीं किया था किसको मारना है, उसको बस इस चीज़ का अंदाजा था कि सामने जो भीड़ है, मैं लोडेड कैनन फायर करूंगा तो उनमें से कोई ना कोई तो मरेगा, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो लायबल हो जाएगा। अगर सामने किसी की मृत्यु हो जाती है तो लायबल हो जाए, सामने किसी की मृत्यु हो जाती है, सामने किसी की अगर मृत्यु हुई और इसका इंटेंशन भी था ऐसा करने का, तो फिर ये लायबल हो जाएगा मर्डर के लिए। दिस इज व्हाट क्लॉज डी इज ट्राइंग टू से। ठीक है, तो फिर से अगर रिवाइज करें इन चारों को, तो इलस्ट्रेशन ए कहता है कि ए जेड को अगर जानबूझ के शूट करता है जिसके परिणाम स्वरूप जेड की मृत्यु हो जाती है तो ए ने मर्डर कमिट किया है। बी कहता है कि अगर कोई वीकनेस का फायदा उठाते हुए सामने वाले की उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट पे अटैक करता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और ये इंटेंशनली अटैक किया है तो वो भी मर्डर होगा। इन केस इसको उसकी वीकनेस का नहीं पता था और ये अटैक करता है और जिसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वो मर्डर में काउंट नहीं होगा क्योंकि उसको नहीं पता था कि वो जो ऑर्गन जहाँ पे वो अटैक कर रहा है उसकी वीकनेस है। सी कहता है कि एक ऐसी जगह पे इंटेंशनली अटैक करता है जो कि काफ़ी सेंसिटिव है और जहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कोई भी होता तो उसकी मृत्यु हो जाती, तो ऐसी परिस्थिति में वो मर्डर के लिए लायबल होगा। डी कहता है कि सामने जो क्राउड है वो उनमें से किसी पे भी अटैक करता है ये जानते हुए है कि उसमें से कोई मर सकता है और लोडेड कैनन जो है फायर कर देता है और परिणाम स्वरूप सामने वाले में से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भले ही उसने चूज ना किया हो कि किसकी मृत्यु होनी है, किसकी हत्या करनी है, और सामने किसी की मृत्यु हो जाती है, सामने किसी की हत्या हो जाती है, तब भी वो व्यक्ति लायबल होगा मर्डर के लिए, भले ही उसने किसी स्पेसिफिक को टारगेट ना किया हो। लेकिन उसका अटैक करना ये जानते हुए कि उसके अटैक करने से किसी की मृत्यु हो सकती है तब भी वो अटैक करता है, यानी कि उसकी इंटेंशन थी, उसको पता था कि किसी ना किसी की मृत्यु होगी तब भी वो अटैक करता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो मर्डर के लिए चार्जेबल होगा। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन जो है वो एंड हो जाता है और एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। वी विल डिस्कस द एक्सेप्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, थैंक यू।